अक्सर बच्चों को देखा गया है कि कुछ बच्चे जो हैं अपेरेंटली बहुत शरारती होते हैं, टिक के नहीं बैठते। और ये बच्चे जो है ना, आम तौर पे जो इनकी हाइपर एक्टिविटी है ये 2 साल की उम्र के बाद शुरू होती है। तो चंद एक निशानियां पहले मैं आपको बताऊं। एक तो ऐसे बच्चे, नॉट ऑल ऑफ देम बट ज़्यादातर ये बच्चे वो होते हैं कि जो पंजों पे चलते हैं और एड़ी उठा के चलते हैं। और ये इसीलिए बिकॉज दे आर ऑलवेज इन हरी। तो जो हरी में लोग होते हैं वो, जिस तरह आपने देखा 100 मीटर्स की रेस हो तो रेस शुरू करने से पहले एड़ी उठा के लोग बैठे हुए होते हैं एंड देन दे स्टार्ट रनिंग। तो एक तो निशानी ये होती है कि ये बच्चे एड़ी उठा के या पंजों पे चलते हैं। नंबर 2, टिक के बैठते नहीं हैं। जहाँ पे चल के जाना है वहाँ पे दौड़ के जाना है। बाद का तो दौड़ के अंदर अलमारी से टकरा जाएंगे, मेज़ से टकरा जाएंगे, गिर जाएंगे। अच्छा, फिर इसी तरह जब कोई चीज़ उठानी होगी कहीं से, तो एक होता है ना कि आराम से आपका हाथ गया और आपने उठा लिया, तो ये यूं करके उठाएंगे। मतलब इनका जो रिफ्लेक्स सेक्शन होगा इट विल बी सो फास्ट कि आप रोक ही नहीं सकेंगे और वो हो चुका होगा। और इन बच्चों को अक्सर चोटें लगती रहती हैं। सोफ़े पे चढ़ेंगे तो जंपे मार रहे होंगे। इसी तरह बाज़ार में जाएंगे, दुकान को देखेंगे, कोई चीज़ को देखेंगे, ज़रा सी भी आपकी तवज्जो दुकानदार की तरफ या चीज़ों की तरफ गई, कोई पता नहीं भाई साहब कहाँ चले गए। तो ये आपने देखा होगा। अच्छा, फिर अगला स्टेप आ जाता है, बाज़ औक़ात ये ज़्यादा जब इमोशनल होते हैं तो अपनी उम्र का कोई बच्चा हो तो उसको पकड़ भी लेते हैं, गला पकड़ लेते हैं उसका, लड़ भी पड़ते हैं उसके साथ। अच्छा, इनकी स्पीच ठीक होती है, मतलब कोई डिले नहीं होता। अगर कुछ होता है इनके अंदर तो सिर्फ हाइपर एक्टिविटी होती है। अब ये हाइपर एक्टिविटी, ये जो कंडीशन है इसको हम ADHD कहते हैं। और ADHD का मतलब ही ये है कि ये हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर होता है। मैं ज़ाती तौर पे ये सारे बच्चे नॉर्मल होते हैं, इनको बिल्कुल भी एबनॉर्मल नहीं समझना चाहिए। अब इनका हल क्या है? अब इनकी 4 चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। पहला ध्यान आपने ये रखना है कि इन बच्चों को मीठा ना दें, कम से कम मीठा दें इनको। अब मीठे में क्या आ जाता है, जूसेस आ जाते हैं, ये कोल्ड ड्रिंक्स आ जाती हैं, चॉकलेट्स आ जाती हैं, वगैरह वगैरह। ये सारी, इवन जो बर्गर्स हैं और जो फास्ट फूड है इसमें भी बहुत ज़्यादा मीठा होता है। तो एक तो इस चीज़ को अवॉइड करें। दूसरा अवॉइड ये करें कि इनको बाज़ वक़्त सोने का भी इशू होता है, बिकॉज हाइपर एक्टिव होते हैं। तो इनको जिस कमरे में सुलाई वहाँ पे पिन ड्रॉप साइलेंस होना चाहिए जितना भी हो सकता है, और अंधेरा होना चाहिए ताकि इनकी नींद स्टार्ट हो सके। तीसरी चीज़ ये है कि इनको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में छोटी छोटी झड़कियाँ या डांटें ना दें, क्योंकि ये इम्यून हो जाते हैं। तो फिर ये समझते हैं कि ये तो माँ बाप की आदत है, परवाह नहीं करते ये। तो नज़र रखें इनके ऊपर। और जिस दिन आपने झड़की या डांट देनी हो, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, एक किताबों में नहीं लिखा हुआ, विद माय पेशेंट्स, तो टिका के फिर इनकी आप मैं ये तो नहीं कहता धुलाई करें, लेकिन इनको डराएं ताकि फियर फैक्टर इनका माँ या बाप दोनों में से एक रहना चाहिए। और लास्ट चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो कि घर में येलिंग नहीं होनी चाहिए। ये जो माँ बाप की लड़ाई होती है या बहन भाइयों को डांट डपट पड़ती है और शोर शराबा होता है, वो इनकी हाइपर एक्टिविटी के लेवल को बढ़ाता रहता है। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखें। ये मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि ये बच्चे वरना बड़े होके आम बच्चों से ज़्यादा बेहतर होते हैं। दे गॉट मोर एनर्जी। लेकिन अगर इनकी एनर्जी डिस्ट्रक्टिव साइड पे चली गई तो फिर ये हाथ से निकल जाते हैं, बेकाबू हो जाते हैं। ये बड़े होके फिर सड़कों पे घूमने वाले बच्चों की तरह बन जाते हैं। तो इसलिए वन हैज़ टू बी वेरी, पेरेंट्स शुड बी वेरी केयरफुल। ये साइंस अगर नज़र आ रहे हों, और ये 2-2.5 साल की उम्र से ही नज़र आना शुरू हो जाते हैं, तो मेरे ख्याल में 4-5 साल 6 साल की उम्र तक बच्चा कूल डाउन हो जाना चाहिए। टेक केयर, खुदा हाफिज़।